का वोट जो 40,000 था पिछली बार एनडीए का, वो 63,000 गया। जो लोग दावा करते थे कि 40,000 30,000 से इनकी हार होगी, वो हार सीमित हुई। कुर्नी का आपने सवाल पूछा, बिल्कुल लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास इसमें भी एक अहम भूमिका निभाएगी। वो सीट लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की रही भी है। पहले भी हम लोग वहाँ से चुनाव लड़ चुके हैं और वहाँ से हमारे प्रत्याशी की जीत भी हुई है। नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। बिहार के कुर्नी में उपचुनाव हो रहे हैं और महागठबंधन की तरफ से ऐलान कर दिया गया है कि उनके तरफ से प्रत्याशी होंगे कौन, लेकिन बीजेपी ने अब तक प्रत्याशी का ऐलान नहीं किया है। इस बीच चिराग पासवान का बड़ा बयान आया है कुर्नी में हो रहे उपचुनाव को लेकर। सबसे पहले कुर्नी को लेकर वो कहते हैं कि कुर्नी जो है हमारी पार्टी जो है वो मजबूत स्थिति में है। कभी यहाँ से हमारी पार्टी के विधायक रह चुके हैं। हमारा जनाधार जो है वो कुर्नी में पहले से ही मौजूद है और अब इस बार बीजेपी के साथ मिलकर कुर्नी जो है वो जीतना है। महागठबंधन कुछ भी कर ले, लेकिन कुर्नी के जब नतीजे आएंगे तो नतीजे जो हैं वो हमारे पक्ष में रहेंगे। इसके अलावा भी महागठबंधन के कुर्नी के उम्मीदवार पर भी निशाना साधा है चिराग पासवान ने और ये चैलेंज दिया है कि जिस तरीके से गोपालगंज और मोकामा चुनाव प्रचार करने के लिए सीएम नीतीश कुमार नहीं गए। अब सवाल ये कि क्या नीतीश कुमार कुर्नी आएंगे? अगर वो आते हैं तो किस मुंह से कुर्नी में प्रचार करने के लिए आएंगे? आगे आप देखिए वीडियो में क्या कुछ कह रहे हैं कुर्नी में हो रहे उपचुनाव को लेकर चिराग पासवान। का वोट जो 40,000 था पिछली बार एनडीए का, वो 63,000 गया। जो लोग दावा करते थे कि 40,000 30,000 से इनकी हार होगी, वो हार सीमित हुई। कुर्नी का आपने सवाल पूछा, बिल्कुल लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास इसमें भी एक अहम भूमिका निभाएगी। वो सीट लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की रही भी है। पहले भी हम लोग वहाँ से चुनाव लड़ चुके हैं और वहाँ से हमारे प्रत्याशी की जीत भी हुई है। तो ऐसे में पार्टी का एक जनाधार है वहाँ पे, तो इसमें प्रत्याशी एक बार तय हो जाए, मुझे लगता है जल्द भाजपा और हम लोग मिलकर हम लोग इसकी घोषणा हम लोग कर देंगे और उसके बाद पार्टी लगेगी उनको जिताने थे। तब भी हम लोग एनडीए में थे और आप महागठबंधन में थे, तब भी आपके कानून का हमने समर्थन किया था। और आप कहते हैं कि ये लोग महापापी हैं, हम लोग मानते हैं। ये बोलते हैं कि भैया जो पिएगा वो मरेगा, पर आपके कुर्नी के प्रत्याशी की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। उस पर भी फिर जवाब मुख्यमंत्री जी को देना होगा। मुझे नहीं पता हकीकत क्या है उन तस्वीरों की, सही है गलत है, जांच का विषय। पर कहीं ना कहीं अगर आपके एक संभावित प्रत्याशी, संभावित नहीं मुझे लगता उनकी शायद घोषणा भी, अगर ऐसी तस्वीरें अगर सामने आती हैं, आप एक जगह तो आप प्रचार में इसीलिए नहीं गए क्योंकि महागठबंधन ने जो गोपालगंज में प्रत्याशी दिए थे उनकी भी कुछ सांठगांठ इसी तरीके के क्षेत्र और व्यवसाय से जुड़ी हुई थी। उस वक्त तो आपने बहाना कर दिया। इस वक्त मुख्यमंत्री जी आप ही के सिंबल पे चुनाव हो रहा है, तो ये सवाल उनसे पूछे जाएंगे और ये सवाल विपक्ष तो पूछ ही रहा है। ताज्जुब की बात यह है कि अब उनके नेता उपेंद्र कुशवाहा जी भी पूछते हैं। ये अलायंस किया, मैंने मन से भी ये कहा था, ये अलायंस कोई बिहार की जनता के हित में किया गया अलायंस नहीं है ना। ये तो भैया इसलिए किया है क्योंकि मुख्यमंत्री को डर था कि भारतीय जनता पार्टी संभवतः उनका मुख्यमंत्री पद ले सकती है, अपने किसी नेता को मुख्यमंत्री बना सकती है। इस डर से वो उस तरफ गए और दूसरी तरफ राजद को डर था कि भैया बहुत समय से हम लोग सत्ता से बाहर हैं, ये मौका है हम लोग सत्ता में आ जाए। आज वही दो लोग एक दूसरे के सामने आए जिन्होंने पानी पी पी कर एक दूसरे को कोसा। विश्वसनीयता पे सवाल खड़े हो, क्रेडिबिलिटी क्वेश्चन में आती है ऐसे दल और ऐसे दल के नेताओं की। मुख्यमंत्री जी जब बार बार कहते थे जंगल राज, भाई किसने ये शब्द दिया? इन्होंने ही तो दिया। यही बोलते थे महागठबंधन के राष्ट्रीय जनता दल को कि भाई जंगल राज है। हम लोग जब पूछते थे कि भाई बिहार के विकास में आप क्या किए हैं, तो छूटते जवाब मिलता था कि जाओ जाके पूछो अपने बाप दादा से 15 साल पहले का बिहार कैसा था।